चलें जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया। चैप्टर के आगाज में जो हमारा फर्स्ट एसएलओ था वो फर्स्ट एसएलओ हिस्ट्री था, सिविलाइजेशन में मैथमेटिकल एवोल्यूशन थी और डिफरेंट न्यूमरल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुए प्रेजेंट अरेबिक न्यूमरल सिस्टम तक, वो हमने देखा। जो हमारा सेकंड एसएलओ था बॉयज एंड गर्ल्स, वो था डिस्क्राइब रियल नंबर्स एज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। उसमें हमने ये देखा, ये कंक्लूड किया कि हर नंबर जो आप डे टू डे यूज कर रहे हैं वो रियल है। इसमें 99.9% नंबर्स हमारे डेली इस्तेमाल के रैशनल्स हैं और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इरेशनल से भी हमें डील करना पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड एसएलओ था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। क्या जी आवाज आ रही है ना सब बच्चों को? अगर आवाज आ रही है तो जस्ट रेज योर थंब। ओके, वेरी गुड। इस बच्चे को आवाज नहीं आ रही, काइंडली अपना माइक चेक करें। अच्छा जी, तीसरा एसएलओ था properties of real number, then properties of equality and properties of inequality of real numbers. इसमें हमने क्लोयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव को स्टडी किया। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में ट्राइकोटमी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कैंसलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सब्स्टिट्यूशन देखी। इनइक्वालिटी में ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, रेसिप्रोकल, ये चीजें हमने डिस्कस की। चौथा एसएलओ था हमारा अप्लाई लॉज ऑफ इंडिसेस टू सोल्व और टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन, जिस पे कल हमने कंक्लूजन की। एक्सरसाइज आपको मिली, वर्कशीट आपको मिली। अब बेटा नया कुरिकुलम है, इसकी एक खास बात है, मैं आज उस खास बात को आपको एलैबोरेट करना। जो भी चैप्टर मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे उसका फिनिशिंग एसएलओ, लास्ट एसएलओ हमेशा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे होगा। उस एसएलओ में तमाम कंसेप्ट जो आपने पढ़े थे चैप्टर्स में, तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम मेथडोलॉजीज, उनको आप अप्लाई करेंगे। पुराने कुरिकुलम में एप्लीकेशन कुछ भी नहीं थी, ना होने के बराबर थी। और नए कुरिकुलम में बेटा जो आपका सिलेबस है, इसमें हर चैप्टर के लास्ट पे रियल लाइफ एप्लीकेशंस का सेक्शन होगा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस का एसएलओ होगा। इस एसएलओ की खास बात हमेशा ये होगी बेटा कि इसमें कीवर्ड्स मेंशन होंगे कि आपने जो कंसेप्ट सीखे, इन कंसेप्ट्स को किन किन फील्ड्स में, किन किन डिसिप्लिन्स में या किन किन टर्म्स में आपने अप्लाई करना है। इस तरह आज का मेरा जो रियल लाइफ एसएलओ है चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एसएलओ, वो क्या कहता है अपनी स्क्रीन पे देखिए। अप्लाई कंसेप्ट्स ऑफ रैशनल नंबर्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सच एज इन्वेंट्री, टेम्परेचर, banking measures of gain and loss, source of income and expenditures. अब ये जो टर्म्स हैं इन्वेंटरी, टेम्परेचर, बैंकिंग, मेजर्स ऑफ गेन एंड लॉस, ये टर्म्स बेटा क्या है? ये टर्म्स वो है जिन पे हमने कंसेप्ट अप्लाई करना है, या आसान अल्फाज में कह दें कि जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे वो इन कीवर्ड्स पे बेस होंगे, वो इन सिनेरियोस को डिस्कस किया करेंगे। गॉट इट? क्लियर है बेटा? अब ओके, किताब में ये सेक्शन 1.6 की शक्ल में अवेलेबल है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के नाम से। इसका स्किल सेट एक्सरसाइज नंबर 1.5 में अवेलेबल है। अप्लाइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सच एज बैंकिंग, टेम्परेचर, एक्सपेंडिचर्स, इंटरेस्ट रेट्स। गॉट इट? आगे चलें जी।
कोशिश किया करेंगे कि जो कीवर्ड्स हमारे पास आए, अगर वो आसान है तो उसको बस जल्दी से एक्सप्लेन कर दे, अगर कोई मुश्किल कीवर्ड है तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली एक्सप्लेन कर। गॉट इट। आज हमारा पहला कीवर्ड क्या था एसएलओ में? इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तीन प्लीज बहुत समझ। इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है बेटा कि दुकान में हिसाब रखना कि कितना सामान मौजूद है, कितना बिक गया, कितना आ गया है, कितना मंगवाने वाला है। ये जो स्टॉक कीपिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कैमरा। अब इन्वेंटरी मैनेजमेंट में सवाल क्या हो सकते हैं? बेसिक क्वेश्चन ये हो सकते हैं, प्लस माइनस के ही हो सकते हैं। इतनी किताबें थी, इतनी मैंने बेच दी, इतनी रह गई। इतनी मंगवाने वाली है, इतनी डैमेज निकली, इतनी बेच दी। दूसरा इसी में से प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी बन सकता है, इतने परसेंट पे इतनी किताबें आई थी, इतने परसेंट पे इतनी किताबें चली गई, बताएं क्या गेन किया। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर कन्वर्जंस। मैंने आपकी यादाश्त के लिए ये फार्मूला स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दिए हैं और ये किताब में भी एक छोटे से बॉक्स में मेंशन है। मैथ्स में बेटा जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन होंगी। अब उस एप्लीकेशन का मकसद इस फार्मूले को ड्राइव करना नहीं है, उस एप्लीकेशन का मकसद कि इस फार्मूले में आप वैल्यूज को अप्लाई करके इधर उधर करके अपनी मर्जी की अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड कर ले, कन्वर्जन भी कर लें कि सेल्सियस दूं तो फ़ारेनहाइट बना लें, फ़ारेनहाइट दूं तो सेल्सियस बना लें, केल्विन बना लें। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो फार्मूले की डेरिवेशन हमारा कंसर्न नहीं होगा। क्लियर है? जैसे जैसे हम आगे एडवांस करेंगे एक लफ्ज हम इस्तेमाल किया करेंगे, मॉडल। क्या लफ्ज मैंने यूज किया बेटा? मॉडल। मॉडल का मतलब क्या है कि कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो था, उस रियल लाइफ सिनेरियो को मैंने एक फार्मूले में पैक कर दिया, तो वो फॉर्मूला जो है वो मॉडल फंक्शन हो गया। अब वो फॉर्मूला उस चीज को एलेबोरेट कर रहा है, उस सिनेरियो को एलेबोरेट कर रहा है। इस तरह ये फॉर्मूला कन्वर्जन को एलेबोरेट कर रहा है कि मैं इसमें सेंटीग्रेड डालूं तो मुझे फ़ारेनहाइट मिल जाए, इसमें फलाने में फ़ारेनहाइट डालूं तो सेंटीग्रेड मिल जाए। क्लियर है? कोटेड। बाय द वे मुझे बताइए, आपका टेम्परेचर जो है, थर्मामीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है वो किस में मेजर करता है? फ़ारेनहाइट में कि सेंटीग्रेड में? हाँ जी, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट में। तो आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ही 98.6 है। अगर कोई बच्चा कहता है ना सर मुझे 100 बुखार हो गया है, मुझे 100 डिग्री हो गया बुखार, तो बेटा आपकी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 1.4 रेज किया क्या? वो 98.6 तो वो पहले ही था। क्लियर है? गोटेड। जिसको वीडियो ब्लर आ रही है वो अपनी क्वालिटी को काइंडली चेक करे। आगे है जी प्रॉफिट एंड लॉस। 8 क्लास में आपने ये क्वेश्चन सोल्व किए हुए। जायद बच जाए तो प्रॉफिट है, पल्ले से पड़ जाए घाटा हो जाए, नेगेटिव में चले जाओ तो लॉस है। ठीक है जी। इनके फार्मूलाज बड़े सिंपल हैं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के डिफरेंस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस है। फिर इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीखा हुआ है। ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने फार्मूलाज बता दिए कि काम तो हमें आता है ऑलरेडी, सीखा तो हमने सब कुछ हुआ है, बस इन्हीं फार्मूलाज में अब हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है और कुछ नहीं। ये तो हमें आता है ऑलरेडी। क्लियर है? चलें जी। कंपाउंड इंटरेस्ट।
अबिया मलिक, बेटा काइंडली चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट एक होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, कि जो भी प्रॉफिट है वो आपको हर दफा एक जैसा मिलता है और इक्वल इंटरवल पे मिलता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट किए और हर 6 महीने बाद आपको एक फिक्स अमाउंट मिलती है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, गॉट इट। और अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए लेकिन एक दफा आपको 10,000 मिल गया और दूसरी दफा आपको जो है वो ज्यादा मिल गया, पावर टाइम्स मिल गया, 10,000 से भी ज्यादा रकम मिल गई, फिर अगली बार उससे भी ज्यादा मिल गई। यानी कि अगर आप इस डायग्राम को देखो बेटा, ये एरो जो है ये सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, एकदम ऊपर जा रहा है, ऐसे ही है, ये देख रहे हो। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें उसका एरो बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा क्योंकि वो हर दफा एक ही अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली पावर टाइम्स, बजाय कि वो सिंपल ऐड होने के वो पावर टाइम्स इंक्रीज करती है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। गॉट इट। अब इसका फार्मूला भी हमने देखा हुआ है, आज सिर्फ इसको रिवाइज कर लें ताकि क्वेश्चंस हम करें तो हमें आसानी हो। ठीक है जी। A इज इक्वल टू P इंटू 1+R⁻n⁴ A इसमें क्या है अपनी स्क्रीन पे देखिए, फाइनल अमाउंट यू गेट, P इज द इनिशियल अमाउंट यू इन्वेस्टेड, जितने पैसे आपने शुरू में इन्वेस्ट किए डेट इज P, A जो वापस मिलेगा, R इज द इंटरेस्ट रेट, कि कितने परसेंट आपको फायदा हो रहा है, वो R है, N इज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर ईयर। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर ईयर का क्या मतलब है, कैमरा प्लीज। देखो बेटा, किसी की इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 मंथ्स बाद रीन्यू होती है, किसी की 1 साल के बाद रीन्यू होती है, किसी की 3 साल के बाद, समझ रहे हो। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कितनी दफा अप्लाई हो रहा है उसको हम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको एन से जाहिर करेंगे। अगर किसी को हर 6 महीने बाद मिलता है तो 1 साल में कितनी दफा हो गए, 2, एन की कीमत। टी पे आ जाइए जी, टी है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, क्लियर है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, गॉट इट। अब बेटा इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ एक तरह का नहीं होता, आपको पता है सारे बच्चों को। तो ये इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न होता है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपने किसी से उधार लिया है, किसी बैंक से पैसे इंटरेस्ट पे उधार लिए हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सूद पे उधार लिए हैं, तो ये फार्मूला उस पर भी अप्लाई है। ठीक है जी, गॉट इट। तो ये फार्मूलाज सिर्फ हमारे इल्म में होने चाहिए, ये रिवीजन के लिए मैंने स्लाइड्स में शो किए, और कोई मकसद। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये लोन का क्वेश्चन है, वही सेम फार्मूला, इसने पैसे उधार लिए। क्या जी, इसने पैसे उधार लिए हैं वही फार्मूला लगेगा कि अब इसको कितना सूद पड़ गया, कितना रिटर्न करनी है इसने अमाउंट। फातिमा टेक्स अ लोन ऑफ PKR 5 lakh फ्रॉम अ बैंक दैट चार्जेस 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। अब ये जो टर्म है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कितनी दफा इंटरेस्ट लगता है, साल में एक दफा इंटरेस्ट लगता है, गॉट इट। अगर होता कंपाउंडेड ट्वाइस, यानी कि साल में 2 दफा लगता है, कंपाउंडेड थ्राइस, साल में 3 दफा। क्या जी, कंपाउंडिंग एनुअली यानी कि एक साल में एक दफा। इफ शी वांट्स टू रीपे द लोन इन 5 years, ये 5 साल के लिए लोन ले रही है, तो टी की कीमत कितनी होगी, 5, ड्यूरेशन 5 साल है। और
रकम इसने कितनी ली है बैंक से, इनिशियल अमाउंट क्या थी, P 5 लाख रुपीस, कंपाउंडेड एनुअली यानी कि साल में एक दफा, N क्या हो गया 1, चार्जेस 7%, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया आपका 7। फाइंड हमने क्या करना है कि जो 5 लाख रुपया इसने लिया था 5 साल बाद कितने पैसे बन जाएंगे, या कितने पैसे इसको 5 साल बाद वापस करने पड़ेंगे। गॉट इट, ठीक है। जब भी आपने कोई स्टेटमेंट बेस्ड जिसमें से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है बेटा, कोई भी इस नेचर का क्वेश्चन है, कंटेक्चुअल प्रॉब्लम जो है या वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको आप कहते हो छोटी क्लासेस में, हमेशा जब भी आप इस तरह का डाटा देखेंगे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बेटा क्या होनी चाहिए, इसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लें कि मुझे क्या क्या गिवन है। जिस तरह मैंने PRNT हाईलाइट कर दी और मुझे पता चल गया मेरे पास क्या नहीं है, ए निकालने के लिए मैंने क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। वही चीजें जो मैंने उधर लिखी थी बेटा वही मैंने इधर लिख दी। क्लियर है, ये देख लो, जो इंटरेस्ट रेट है बेटा जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो रेट नहीं लेना, यानी कि परसेंटेज नहीं लेनी, डेसिमल वैल्यू यूज करनी है। तो 7 को डेसिमल बनाने के लिए 7 आवर 100 किया 0.0। क्लियर है बेटा, फार्मूले में परसेंटेज यूज नहीं ना करनी, बाकी सारी चीजें न्यूमेरिक्स में है, रेट में नहीं है, और सिर्फ परसेंटेज के लिए R परसेंटेज में है, तो ये कैसे मिक्सअप होंगी, वो परसेंटेज है वो नंबर्स है। ठीक है जी, गॉट इट। अभी आप सबके क्वेश्चंस लूंगा मैं, प्रॉब्लम रिलैक्स। अच्छा जी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R आवर N रेज टू पावर NT। गॉट इट। P प्रिंसिपल अमाउंट था 5,000 रुपीज, R इंटरेस्ट रेट था डेसिमल में 0.07, N 1 था डिवाइडेड बाय 1, N 1 था 1 इंटू 5। सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज लगाते जाएं, कैलकुलेशन करें, तो ये कितना बन गया 7 लाख रुपए। कितने बन गए बेटा 7 लाख रुपए, 7,01,275 रुपए। गॉट इट। ये ऑलरेडी मैंने सिर्फ इसलिए सोल्व किया टू सेव सम टाइम। गॉट इट। फॉर्मूला मेंशन है, हमने जो प्रॉब्लम देखी उस प्रॉब्लम में से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया, डाटा को लिख लिया, फिर सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज लगाई और सॉल्व कर दिया। क्या जी, हमारा क्वेश्चन था कि हमने इंटरेस्ट फाइंड करना था, जो 5 लाख रुपए 7% इंटरेस्ट रेट पे 5 सालों के लिए, फॉर्मूला हमें गिवन था। इस फॉर्मूले में हमने P की जगह वो 5 लाख रुपए लगाए जो हमने लिए थे, R की जगह हमने इंटरेस्ट रेट लगाया जिस पे हमने पैसे लिए थे 7%। अब मैंने आपको फार्मूले में बताया बेटा कि सारी वैल्यूज नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, और R परसेंटेज है, तो ये उनके साथ कैसे मिक्स होगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, इधर देखिए, R प्लस 7%, इसको 100 से डिवाइड किया, ये क्या बन गया डेसिमल। फिर फार्मूले में सीधी सीधी वैल्यूज लगा दी और मेरे पास आंसर आ गया। गॉट इट बेटा। ये एक क्वेश्चन ही मैंने करवाना था, बाकी तमाम क्वेश्चंस आपने करने हैं, और बिलीव मी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से नहीं जाना। जो भी वर्ड प्रॉब्लम आप देखेंगे, देखने में वो हमेशा बड़ी लगेगी क्योंकि इंग्लिश लिखी हुई है ना। हमें आदत है मैथ के छोटे छोटे सवाल देखने की, कैसे इतने से हिस्से में मैथ का सवाल खत्म हो, तो हमें इंग्लिश की वजह से हमने घबराना नहीं है बेटा। जिस तरह मैंने किया कि मैं पढ़ता गया और जो जो नंबर उसके अंदर आता गया, जो जो टर्म आती गई, मैं उसको हाईलाइट करता गया। फिर मैंने डाटा लिखा, अब मुझे पता चल गया मैंने इंटरेस्ट फाइंड करना था, इंटरेस्ट का फार्मूला लगा। टेम्परेचर वाले सवालों में
टेम्परेचर का सवाल, उसमें टेम्परेचर का फॉर्मूला लगा दूंगा बेटा, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट लॉस के फार्मूलाज लगा दूंगा, स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, टर्म्स हाईलाइट करती जानी है और फार्मूला लगा देना। गॉट इट बेटा? अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो दिस इज द टाइम। जिन जिन स्कूल्स में आज मुझे ऐसे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं इंस्टेड ऑफ स्कूल, बहरहाल जिन स्कूल्स में टीचर्स अवेलेबल हैं वो टीचर्स काइंडली वर्कशीट करवाइए। आज इसकी वर्कशीट में छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को काइंडली अभी क्लास में सॉल्व करवाइए, डिस्कस कीजिए। क्या जी? गॉट इट? ये राशिद रफीक साहब जरा उठ के बैठे, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, मोहम्मद हुमैन सुहेल, एनी क्वेश्चन यंग मैन? मोहम्मद हुमैन सुहेल। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो यस, क्वेश्चन बैंक था परसों का, ठीक है, इसमें एक सवाल आया हुआ था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, लेकिन इसमें जो वैल्यू है वो गलत दी हुई थी, वो हमसे सॉल्व नहीं हुई। रिलैक्स, rationalize the denominator. What was the denominator? सर जी, इसमें डिनोमिनेटर था ही नहीं, इसमें वैल्यू दी हुई थी 7+2, रेडिकल में 3 था। बस, अब इसको हमने क्या करना था फिर? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो तो ऑलरेडी रैशनलाइज था। अब अगर मैं इसको 3 और 3 ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई करता तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो ये ऑलरेडी रैशनलाइज था, तो आपने यही उसमें लिखना था, द क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलरेडी बीन रैशनलाइज्ड। ठीक है? अगर आप उसमें 3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई भी करते स्टिल इट वुड गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है? वेरी गुड। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की होगी जब आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे, चीजें सोल्व करके आएंगे और अपने टीचर्स के साथ और हमारे साथ डिस्कस करेंगे। राशिद यस रफीक, बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है? सर सर फॉर्मूले में जो एंटी ये कब है कौन और बोल रहा ब्रैकेट है? में अल सईद एजुकेशन, बेटा बोलो। आपकी आवाज बेटा क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। फॉर्मूले में जो होल एंटी कब है वो आप किस अल अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यारहान, बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप मेरे ख्याल से दूसरा माइक यूज़ कर रहे हैं। आप लिख के भी मुझे बता दें तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप काइंडली लिख दो, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। हाँ जी, अरूज फातिमा। सर जी, जो आपने कहा था थर्मामीटर का, हाँ, सर वो किसने इजाद किया था? वो बेटा मेरे इल्म में नहीं है, थर्मामीटर किसने ईजाद किया। आप उसको काइंडली गूगल कर दीजिएगा और अगली बारी मुझे भी बता दीजिएगा कि किस। अदनान उस्मान सही तो पीसीएस, चलेगा, वो हमें। अदनान उस्मान पीसीएस। सर, हम जो घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक इसमें है, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज के, उसमें थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ ठीक रही है। है। सम क्वेश्चंस यू माइट फाइंड डिफिकल्ट, ऐसे ही है जी? यस। ओके, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है। आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करें, अपने टीचर से भी डिस्कस कर लें, आपकी इंशाल्लाह कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। नहीं तो मैं डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा उस क्वेश्चन का सिर्फ। इशाल ओके, फ्रॉम थैंक। JSMS। इशाल सर, जो आपने क्वेश्चन समझाया उसके समझ नहीं आई, एक मरतबा दोबारा उसे रिपीट कर दें। बेटा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। क्वेश्चन में हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, डाटा गिवन था, फार्मूला गिवन था, मैंने सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज लगाई। ठीक है? आप सिर्फ एक दफ़ा वीडियो को इस हिस्से से रिवाइज भी कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। टैक्स कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा गिवन है, फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन वैल्यूज लगानी है, जवाब आ जाए। अरूज फातिमा।
वैसे हमें पता चल जाता है थर्मामीटर से कि हमारा बुखार कितना है, पर इसमें कौन सी चीज इस्तेमाल हुई जो हमें बताती है इसके बारे में। थर्मामीटर में वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की थ्योरी इस्तेमाल होती है। अल सईद एजुकेशन सिस्टम रहीम यार, हाँ थोड़ी सी। हाँ जी, अल सईद एजुकेशन बेटा बोलो। आपका माइक जो है उसमें से आवाज़ उस तरह से नहीं आ रही बेटा, बोलो मैं सुन रहा हूँ, फॉर्मूला जो शाबाश। लास्ट में थोड़ा सा आपने वॉल्यूम बढ़ाओ ज़रा। फॉर्मूला फॉर्मूला जो लास्ट में वॉल्यूम बढ़ा, इसका फार्मूला बेटा, फॉर्मूला जो लास्ट में आपने समझाया है उसमें होल एंटी लिखा हुआ है, तो उसमें हम क्या लिखा सिस्टम के हुआ है? एंटी से कनेक्ट हो रहा है। क्या लिखा हुआ है बेटा? एंटी एंटी बेटा एन टी, एन इज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, एन टी, एन मल्टीप्लाई बाय टी, एन टी। एन इज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के कितनी दफा आपको पैसे देने पड़ेंगे या मिलेंगे। एन का मतलब 1 तो साल में एक दफा आप पे इंटरेस्ट लग रहा है। एन का मतलब 2 तो साल में 2 दफा लग रहा है, यानी कि हर 6 महीने बाद। एन का मतलब 3 तो साल में 3 दफा लग रहा है, हर 4 महीने बाद। ठीक है जी। जिन जिन स्कूल्स में टीचर्स अवेलेबल हैं काइंडली वो वर्कशीट सोल्व करें। वर्कशीट्स आपके ग्रुप्स में आ चुकी हुई, ठीक है। और जिन स्कूल्स में टीचर अवेलेबल नहीं है और उन्हें वर्कशीट्स अभी नहीं पहुंची, वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 के पहले 3 सवाल एटलीस्ट अभी के अभी सोल्व करें। ठीक है जी। अल सईद एजुकेशन सिस्टम रहीम यार खान, ओपन योर बुक्स। टीचर अगर अवेलेबल है यहाँ पे तो टीचर आए, किताबें खुलवाएं और पहले 3 सवाल इनसे सॉल्व करवाएं। शाबाश शरीबा मोहसिन, वेरी गुड। ये बच्ची खुद करना शुरू हो गई है। नूरुल ईमान अल हैयान, शाबाश। मोहम्मद हुमैन सुहेल, वेरी गुड, वेरी गुड यंग। क्वेश्चन है बेटा, बोलो बोलो। सर मेरा सवाल ये है कि जो हमें आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, हाँ, उसका सोल्यूशन। अगर हमें अगर हमें उसके आंसर शीट मिल जाए तो सही रहेगा, क्योंकि हमारे 3 डेज जो है वो ऑफ है, तो हम खुद ही चेक कर लें कि हमारे आंसर सही हैं कि नहीं, तो हमारी कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, इस पे भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक एज एन असेसमेंट शेयर किया जाता है, इसलिए उसका सोल्यूशन बीच में नहीं होता। इसमें हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें आपके टीचर्स जो हैं वो और हम इसमें चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम हो जाए, आप लोगों की भी वेरिफिकेशन हो जाए कि आपने ठीक किया या गलत किया। वेरी गुड, शाबाश। ओके जी, कीप प्रैक्टिसिंग इफ यू हैव एनी अदर। राशिद रफीक बेटा क्या सवाल है, बोलो। मिस्टर जुमान लुकमान टेक इट टू द सेकंड स्क्रीन, वहां पे भी अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो वो खुद ही पहले आ जाते हैं। ठीक, V2026_2, हाँ जी। ऑलवेज कम विद योर नेम और ब्रैकेट में स्कूल का नाम लिखा करें, जिस तरह ये अल सईद वालों ने भी किया हुआ है और अल हयान वालों ने भी किया हुआ है कि नाम लिखा है अपने बच्चे ने, आगे ब्रैकेट में अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है, हमेशा ऐसे किया। हाँ जी बेटा बोलो, आपसे ही मुहातिब हूँ बेटा, बोलो। आपका माइक भी खुला हुआ है। हाँ जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ, बोले। V2026। ओके जी, राशिद रफीक बेटा टेक छोड़ दो, उठ के बैठो, किताब खोलो, पहले 3 सवाल देखो। देखो ना वो
हजार बच्चा है, वो पता चल रहा है पढ़ने वाला बच्चा है वो कितना संजीदगी से काम कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कैमरा ऑन है या ऑफ है, वो अपने साथ इंसाफ कर रहा है। उस्मान फ्रॉम एक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, unmute yourself on board. बेटा कल थर्सडे है, रिमेंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 का फॉलो अप जो है वो थर्सडे को लेना है। आपको याद हो या ना हो, मुझे याद ज़रूर है, ठीक है। और आप आजकल तो फुल टाइम आप इजी हैं, घर में हैं, तो काइंडली उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस। ओके जी, सी यू टुमारो।